एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऑटो का तो समझ में आता है क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड की बात हो रही है। बसों में हम लोग कुछ बस हम लोग जैसे एम्बुलेंस में लगाना चाह रहे हैं ताकि यहाँ की एम्बुलेंस की सेवा में सुधार आए। फिर जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग अपने व्हीकल्स के मतलब जो क्वांटिटीज़ जो हैं वो बढ़ाएंगे। तो ये अभी बेसिक था कि आप सभी को बताने के लिए कि हिटो हिट अब मार्केट में आ गया है और 15 से 20 दिन के अंदर आपको सभी को इसकी सुविधाएं मिलेगी, जो कि आपको बहुत हद तक मेरे हिसाब से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अभी ऑटो में चलेगा या ऑटो किस तरीके से हिटो हिट ऐप ऑपरेट करेगा, किस किस डेस्टिनेशन से ये फैसिलिटी मिल पाएगी? अभी ये पायलट फेज है जो कि बिल्कुल हल्द्वानी के लिए ही है। हल्द्वानी में उसको पूरी तरह से हम लोग इन एंड आउट हम लोग टेस्ट कर लेंगे, तब हम दूसरे शहरों में जाएंगे, जैसे रुद्रपुर हो गया या जैसे देहरादून हो गया। बट पहले हमको ये देखना है कि हमारा हल्द्वानी में उसका किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है और कुछ लूप होल्स हो कोई, तो वो हम लोग ही इसको रिजॉर्ट करते हैं। कितने किलोमीटर के एरिया में चलेगा हल्द्वानी? ये हल्द्वानी का जितना क्षेत्र है पूरा आप 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में चलेगा। वाहन कौन हल्द्वानी से लाल कुआं लाल कुआं का थोड़ा दूर हुआ है। देखिए हमारे उसमें ना मास्क करके रहता है। हम लोग क्या करके जैसे काठगोदाम से भी ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम लोग उसके ऊपर मास्किंग कर रहे हैं। तो हल्द्वानी के लिए कर रहे हैं तो हल्द्वानी के ऊपर मास्क रहेगा, उससे वो बाहर जा नहीं पाएगा। 3 पानी तक। हाँ मतलब 3 पानी तक। वाहन कौन से वाहन होंगे? वाहन कौन इसमें आएंगे आपके 4 व्हीलर्स आएंगे, एम्बुलेंसेस आएंगे और 3 व्हीलर्स आएंगे। किस तरह से आप डाउनलोड करना पड़ेगा? ये आपको प्ले Play स्टोर Store और से। ऐप स्टोर में जल्दी आएगा। तो वेरी सिंपल प्रोसेस अपना जैसे आप ओला उबर में करते हैं वो डाउनलोड करेंगे, फिर आपको जहाँ से जाना है उसमें किराया वगैरह सब कुछ अपने यहाँ बताएगा। हिटो हिट का आइडिया कहाँ से है? हिटो हिट का आइडिया कैसा है? हिटो हिट का आइडिया अभी हमारे बीच में ARTO नहीं है। ऐसी जब बात चल रही थी डिस्कशन की तो हम लोगों ने माइंड लगाया कि किस टाइप से एक ऐप का नाम दिया जाए। तो हिटो खुद ही एक पहाड़ी वर्ड है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहाड़ी नाम ही देते हैं। कितने साल की मेहनत है और आज रन क्यों लाई? और सर किराया भी इसका कितने साल की बताएंगे? मेहनत है आपकी? इसमें देखिए 28 साल से तो ज़्यादा लग गया। 2 ITR भर दिए मैंने और कई सारे फोन मेल्स पड़े हैं मेरे पास, बट फाइनली जो भी हुआ। किराया क्या रहेगा इसका? किराया डिपेंड करता है डिफरेंट सिटीज किलोमीटर्स पे, पर किलोमीटर का कोई रेट है? मिनिमम पर किलोमीटर का? जैसे अगर हल्द्वानी के उसमें लेंगे तो 0 to 1 किलोमीटर 60 रुपये रहेगा। 60 रुपये 1 किलोमीटर का? हाँ, और 60 से जैसे अगर आप 2.5 मतलब और 1.5 किलोमीटर भी जाते हैं तो 19 जो RTO ने दे रखा है उसका गुणा करके पैसा लगेगा। नहीं ये शेयरिंग में होगा या फुल ऑटो का होगा? फुल का 1 किलोमीटर का 60 रुपया। हाँ, फुल ऑटो? फुल ऑटो का? फुल ऑटो। शेयरिंग नहीं होगा उसमें? शेयरिंग नहीं है सर। फुल ऑटो का 60 रुपया। हाँ, खेल में हमने लगाया था। और अगर इसका देखेंगे चार्जेस इसमें कोई ज़्यादा कोई ग्रेड नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। 0 to 1 किलोमीटर में खाली 60 रुपये ले रहे हैं, जबकि उसमें आप देखेंगे कि हमारे ड्राइवर के पास मिनिमम 45 to 47 रुपीज़ उसके पास जाता है। अच्छा, कितने व्हीकल्स हैं जो आप अभी लॉन्च करेंगे? पूरे मैं 500 को यूज़ करूँगा। 500 व्हीकल्स को? पूरे 500 को यूज़ करूँगा। किन किन एरिया के लिए इसको? पूरा अपना हल्द्वानी के पूरा। हल्द्वानी या आउटर हल्द्वानी के आसपास? आउटर के लिए भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मास्किंग नहीं है। उसके बहुत सारे फीचर्स को हटाकर हमने हल्द्वानी को लेते हुए, हल्द्वानी की पॉपुलेशन को लेते हुए और इनकी रोडों को लेते हुए बनाया। तो इसमें फ़ायदा ये होगा, एक तो ट्रैफिक कंजेशन जाएगा आपका। आप कभी भी देखते हैं कि हर चौराहे पे आपको ऑटो वालों के कारण ही आपको गाड़ियाँ मतलब दिखेंगी। वो एक ट्रैफिक कंजेशन सबसे बड़ा जो है वो दूर होगा। दूसरा ये है कि हम लोग यही ऑटो को अच्छे से स्ट्रीमलाइन करें तो काफ़ी हद तक लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। क्योंकि समझ लीजिए आज मैं यहाँ से काठगोदाम ही जा रहा हूँ, समझ लीजिए बीच में मुझे लगता है कि मेरी सवारी ख़त्म हो जाती है और मेरे को इमीडिएटली कॉल आता है। तो वो टाइम पे क्या होगा, मैं ये जो ऑटो खाली जा रहा था उसको मैं यूज़ करते हुए आता, तो उसमें 2 फायदे हो गए। ड्राइवर का भी फ़ायदा हो गया और कंज्यूमर का भी फ़ायदा हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें
अगर आप देखें, आप बोल रहे हो कि क्या फ़ायदा है, तो इसमें मैं और एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे ओला, ऊबर, ये सब चीज़ों में ना जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं दे चार्ज अराउंड 5000, ओके। बट मेरे इसमें कुछ नहीं है, मैं खाली ये चाह रहा हूँ कि अपने हल्द्वानी वाले आए। मैं हाँ 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आएंगे, 200 रुपये लेंगे। 200 रुपये भी क्या रहेगा, वो जैसे रिलायंस या आप कोई फ़ोन रिचार्ज करते हो वो उनके वैलेट में ही रहेगा, और जैसे जैसे वो सवारी उनकी ख़त्म होती रहेगी वैसे वैसे उनके वैलेट में से पैसा कम होगा। वेरी गुड, मतलब क्लियर। सर बीते दिनों देखा गया कि महिलाओं को उठाने के मामले ज़्यादा आ रहे थे ऑटो चालकों को लेकर, राइट। इसमें क्या सुरक्षा रहेगी महिलाओं की? इसमें देखिए SOS का तो कॉन्सेप्ट दे रखा है। हाँ, अब इसके बावजूद कुछ होता है तो फिर तो कोई ड्राइवर हम अभी मैं हरेसमेंट लिया हूँ, बट हम लोगों ने सोचा था कि हमें पुलिस वो रहता है ना क्या वेरिफिकेशन, बट 5-1000 लोगों के लिए बट फिर भी हम लोग एक बार ना मैं खबरों हूँ ना। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से आज कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी वासियों के लिए एक खुशखबरी पेश करना चाहता हूं। और ये खुशखबरी है जो तमाम देश विदेश से जो लोग भी हल्द्वानी में आते हैं और कुमाऊं के पहाड़ों से भी जो लोग हल्द्वानी में आते हैं, वो देर सवेर, रात अधरात कभी भी यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले टेंशन रहती है कि यार मुझे फलानी कॉलोनी में जाना है, वहाँ के लिए टेम्पो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा और कितने पैसे लेगा। फिर वो टेम्पो वालों से बार्गेनिंग करना में जो माथा पच्ची करने में जो झाड़ रहती है और उसके अपने में बार्गेनिंग करनी होती है, तो उसको लेकर तमाम लोगों में एक टेंशन रहती है। अब ये टेंशन फ्री हो जाएंगे सब लोग, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर अब ये रेट को लेकर और कहाँ जाना है, कैसे मिलेगा टेम्पो, कहाँ को जाए, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी झंझटें अब ख़त्म होने जा रही हैं। इसको लेकर एक हिटोहिट सॉल्यूशन कंपनी ने पहल की है, और ये हिटोहिट कंपनी, जो कि हिटोहिट शब्द से ही जो भी यहाँ पर कुमाऊं के प्रवेश द्वार है, हिटोहिट शब्दों से ही वाकिफ़ है कि रिलैक्स होके हिटोहिट। तो हिटोहिट ऐप के ज़रिए आप कहीं से भी रात देर सुबह शाम कभी भी आ रहे हैं, तो आप हिटोहिट ऐप अगर आपके पास है, तो महानगरों में जैसे ओला और उबर की जैसी ऑनलाइन सेवाओं की तर्ज पर अब ये कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में भी आपको हिटोहिट ऐप के ज़रिए ये सुविधाएं अवेलेबल होंगी। अब इसमें ये हालांकि इसका एक प्रारंभिक चरण है, इसको लेकर जो हमारे यहाँ पर सुपाकोट अल्मोड़ा जनपद में सोमेश्वर वैली में सुपाकोट गांव के मूल निवासी दीपचंद पांडे हैं, भुवन चंद पांडे जी के सुपुत्र, जो कि पूरा हैदराबाद में ही आज तक इस्टेब्लिश थे। और अब भुवन चंद पांडे जी की डेथ के बाद वो इधर 2-3 साल पूर्व यहाँ हल्द्वानी से यहाँ उन्होंने अपने को सेटअप कर लिया है, हल्द्वानी में आ गए हैं। और हल्द्वानी में आते ही उन्होंने यहाँ के जो तमाम
क्योंकि हल्द्वानी कहाँ हैदराबाद जैसे महानगरों की आबो हवा में रहने वाला आदमी अगर यहाँ हल्द्वानी में आए तो तमाम समस्याओं से रूबरू होता है। ऐसे ही दीप पांडे भी यहाँ पर आए तो हैदराबाद की तर्ज पर यहाँ पर तुलना में अगर हल्द्वानी में उन्होंने जो कुछ देखा, जो बुनियादी समस्याएं उनके सामने से जिनसे रूबरू हुए और उन समस्याओं के निदान की दिशा में पहली समस्या के निदान के रूप में उन्होंने ये जो ऑटो और थ्री व्हीलर के टुक इन सेवाओं इनको एक ऐप के ज़रिए लोगों को इसकी सेवाओं को सहज और सरल और वाजिब रेट पर और सहजता से उपलब्ध कराने के लिए एक पहल करी। टुक ये ओला हिटो हिट ऐप के लिए उन्होंने उत्तराखंड शासन में अप्लाई किया। काफ़ी 1.5 साल से वो अप्लाई किए हुए थे, लेकिन उसको लेकर क्योंकि उत्तराखंड शासन में ये आप सब लोग जानते हैं कि किस ढंग से हिला हवाली होती है, किसी तो वो इधर 1.5 साल 2 साल से इसमें हिला हवाली चलती रही, लेकिन अब अंततः ये इसकी परमिशन उनको मिल चुकी है, देने पर सहमति पूरी हो चुकी है। और इस सहमति मिलने के बाद ही आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को इस ऐप की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। तो इसके तमाम जो पॉजिटिव पहलू हैं उन पर प्रकाश डाला गया और जो भी क्वेरीज थी पत्रकारों द्वारा भी जो क्वेरीज रखी गई उन क्वेरीज का भी आंसर दिया गया। और जो हर सुरक्षा की दृष्टि से और रेटों के में जो मनमानी है उसको लेकर तमाम बातें के जो इसके पॉजिटिव पहलू हैं उनसे उनके बारे में बताया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके द्वारा। और अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, पायलट बेसिस पे है और शीघ्र ही इसमें जो एक्सरसाइज इसमें जारी है और दिवाली के जस्ट बाद इस ऐप को लॉन्च किया जाना तय है। और शीघ्र ही हल्द्वानी के में आने जाने वाले लोगों को ये टुक और टेम्पो के ऑटो जो है की सेवा इस हिटो हिट ऐप के ज़रिए मिलेगी। तो इस हिटो हिट ऐप के ज़रिए अब लोगों को जो भी इसमें बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया जो हमने इसमें लोगों से बात करी तो लोगों की सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही थी, सब हर चौतरफा इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, सबसे पहली बात है। और अप्रिशिएट करने वाले लोगों में सबसे पहली बात ये कही जा रही है कि ये टेम्पो वालों से जो कहीं जाना आना है तो उनसे जो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, मनमानी रेट जो उनके होते हैं उसको लेकर जो बार्गेनिंग करनी पड़ती है, माथापच्ची करनी पड़ती है और असुरक्षित माहौल रहता है, उससे अब उन्हें निजात मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल को पूरा बहुत बेहतर करने की दिशा में दीप पांडे जी पूरा प्रयासरत हैं। और फर्स्ट फेज में तो ये हल्द्वानी के परिधि में ही इसको लाया गया है और शीघ्र ही दूसरे चरण में इसके अन्य स्थानों को टैक्सी और 4 व्हीलर के सेवाएं भी इस ऐप के ज़रिए मुहैया कराई जाएंगी। और इसमें फ़िलहाल 500 ऑटो और 200 एम्बुलेंस सेवाओं का एक ग्रुप क्रिएट किया जा रहा है। तो इस हिटो हिट ऐप के ज़रिए 500 ऑटो और टुक का जो ग्रुप होगा वो लोगों को ये सुविधा हिटो हिट ऐप के ज़रिए ये सुविधा अवेलेबल होगी। आगे इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा उसकी जानकारी आपको अपने इस चैनल के द्वारा दी जाती रहेगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और ये हिटो हिट ऐप के बारे में आपकी कोई भी जिज्ञासाएँ हों या इसमें कोई सुझाव हों तो उसे अपने
इस कमेंट में हमसे कमेंट के जरिए हमें ज़रूर अवगत कराएं।